कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में जो हम कार्बन कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं अभी तक, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो कार्बन कंपाउंड्स में सबसे पहले इनका केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है कंब्यूशन। कंब्यूशन का मतलब होता है जलना, यानी कि कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स, स्पेशली द हाइड्रोकार्बन्स, ये एयर में जलते हैं और जलने के दौरान एयर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और इस प्रकार से कार्बन एयर में उपस्थित ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ रिएक्शन करके ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और हीट एनर्जी रिलीज करता है। हीट एनर्जी रिलीज करता है। तो कार्बन अपने सभी एलोट्रोपिक फॉर्म्स में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एनर्जी ही रिलीज करता है। लेकिन कार्बन के कंपाउंड्स जैसे कि मीथेन, इथेनॉल, ये एयर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर का भी निर्माण करते हैं। यहाँ देखिए, जैसे कार्बन का हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है मीथेन, ये सिंपल कंपाउंड है मीथेन। ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके और दो प्रोडक्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। प्लस ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज आल्सो रिलीज्ड। हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। इसी प्रकार से कार्बन का ही कंपाउंड है इथेनॉल, CH3CH2OH, ये इथेनॉल है। ये भी ऑक्सीजन में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देता है। तो हमने क्या देखा कि कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस along with the release of heat energy. Most of the carbon compounds also burn in oxygen to give carbon dioxide and release a lot of heat energy along with water. तो हमने देखा कि कार्बन कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला है कंब्यूशन। कंब्यूशन मतलब जलना, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना। तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड हीट एनर्जी रिलीज किया। कार्बन का ही कंपाउंड है मीथेन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और हीट एनर्जी रिलीज किया। कार्बन का ही और कंपाउंड है इथेनॉल, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी रिलीज करता है। अब कार्बन कंपाउंड्स में दो प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित होता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। तो इन दोनों टाइप के हाइड्रोकार्बन्स अलग अलग तरीके से इनका कंब्यूशन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हाइड्रोकार्बन्स जब एयर में जलते हैं, जब इनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, तो ये क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं, यानी कि इनका कंप्लीट कंब्यूशन होता है। वहीं पर
जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनका कम्ब्यूशन इनकम्प्लीट तरीके से होता है। ये येलो फ्लेम के साथ ब्लैक स्मोक उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो इनकम्प्लीट कम्ब्यूशन रिलीजिंग ब्लैक स्मोक and sooty flame, whereas the saturated hydrocarbons burns in air with clean green flame। लेकिन ऐसा हर समय नहीं होता है। जब हम लिमिटिंग सप्लाई ऑफ एयर करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को भी, तो इनका भी इनकम्प्लीट कम्ब्यूशन होता है। ये भी अच्छा से नहीं जलते हैं और ये भी ब्लैक स्मोक और सूटी फ्लेम उत्पन्न करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि इन दोनों प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स को एयर की सप्लाई सफिशिएंट मात्रा में हो रही है कि नहीं। यदि सफिशिएंट मात्रा में हो रही है तो इन दोनों का कम्ब्यूशन अच्छे तरीके से होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि घर में गैस स्टोव और केरोसिन स्टोव जब हम लोग जलाते हैं तो बर्नर के पास में एक इनलेट होता है, छोटा सा होल होता है। वह एयर की सप्लाई होने के लिए छोड़ा जाता है ताकि फ्यूल का कंप्लीट कम्ब्यूशन हो सके, यानी कि फ्यूल अच्छे तरीके से जल सके और हीट एनर्जी रिलीज कर सके। आप अपने किचन में जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनके बॉटम पर यदि ब्लैक स्मोक जमा हो रहा है तो इसका मतलब है कि फ्यूल का इनकम्प्लीट कम्ब्यूशन हो रहा है, यानी कि होल ब्लॉक है, उसमें से एयर सही से पास नहीं कर रही है, इसलिए फ्यूल का इनकम्प्लीट कम्ब्यूशन हो रहा है और सूटी फ्लेम उत्पन्न होने के कारण जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उनका बॉटम ब्लैक हो जा रहा है। तो हमने देखा कि कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसी रिएक्शन को ही हम कम्ब्यूशन कहते हैं। ये जो कम्ब्यूशन है ये एयर सप्लाई पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि कोल और पेट्रोलियम ऐसे फ्यूल्स हैं जिनमें कुछ मात्रा में सल्फर और नाइट्रोजन भी पाया जाता है और जब ये एयर में जलते हैं तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाते हैं और ये ऑक्साइड्स हमारे इन्वायरमेंट में मेजर पोल्यूटेंट्स का काम करते हैं, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो हमने देखा कि फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड व्हेन दे बर्न they form the oxides of nitrogen and sulfur, and these oxides are the major pollutants in the environment। तो इसके साथ ही ये कम्ब्यूशन जो कि कार्बन कंपाउंड्स का केमिकल रिएक्शन है समाप्त हुआ और इसके आगे के जो रिएक्शंस है वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।